प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 ये देखेंगे। 4, 5 और 6 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं जो हूं आपको सिर्फ इनमें से एक क्वेश्चन बताऊंगा। हालांकि इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये सेम टाइप के क्वेश्चन है। फिर भी मैं इसमें से एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपके लिए, देखें और उसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी करें। यदि कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं कि यहां दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। हल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास संख्या है 306 और 1314। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। 306 छोटा है 1314 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसमें 306 से 1314 को भाग करना है। मतलब यहाँ पर भाज्य होगा 1314 और भाजक होगा 306। तो हम 306 से 1314 को भाग करेंगे। तो जो लाइन लिखनी है हमें अपनी भाषा की वो क्या लिखेंगे, 306 और 1314 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर इसमें प्रयोग करेंगे तो जानते हैं छोटी चीज को हम क्या बोलेंगे, भाजक, और बड़ी संख्या को बोलेंगे भाज्य। यानी 306 से हम भाग करेंगे 1314 को। तो भाग कर लें। 3 चौक 12, 3 पंजे 15 ज्यादा हो जाएंगे, 4 बार डाल लें। 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 0 और हासिल के 2 2, 4 तियां 12। 4 में से 4 घटाए 0, दहाई 11, 11 में से 2 घटा दिए तो कितना बचे, 9, 90 बचे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर आपका ए कितना हुआ भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए बराबर बी क्यू प्लस सी। ए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यही तो है। तो इसमें हमारा भाज्य हो गया 1314 बराबर भाजक हो गया 306, भागफल गुणा 4 प्लस शेषफल 90। हम क्या देखते हैं, हमारा शेषफल हमें 90 प्राप्त हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया करते हैं जब तक हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अभी ये हमारा शेषफल जो है 0 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे शेषफल बराबर नहीं है 0 के। अतः अब हम क्या करेंगे, जो शेषफल बचा है वो और पुराना वाला जो भाजक है वो, उसमें हम पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। अतः 90 और 306 शेषफल और भाजक जो है उसमें पुनः लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। ठीक, देखें अब 90 से हम 306 को भाग करते हैं। 90 से 306 को भाग कर लिया, 9 तियां 27, 9 चौक 36, 3 बार डाल लो, 3 0, 3 9 27।
6 बचा, 10 में से 7 घटाए 3, 36 बचा। यानी कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 306 भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पुनः शेषफल हमारा शून्य नहीं आया है, तो फिर आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे। शेषफल बराबर नहीं है शून्य के, अतः देखें ये शेषफल और ये भाजक, इनमें पुनः लगाएंगे। अतः 36 और 90 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर ठीक है, पुनः लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 36 से हम 90 को भाग करेंगे। 36 से भाग कर दो 90 को, 36 दूनी, तियां ज्यादा हो जाएंगी, 3 तियां 9, दूनी तो 2 छंग 12 के 2, हाथ से ले 2 तियां 6 और 1 7, 72 घटाएं 10 में से 2 घटाए 8, 8 रहेगा, 8 में से 7 घटाया 18, तो क्या हो जाएगा 90 बराबर 36 गुणा 2 प्लस 18। अभी भी शेषफल हमारा शून्य के बराबर नहीं आया है, यानी कि शेषफल बराबर नहीं है शून्य के, अतः 18 और 36 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक। पुनः करें, अब 36 से हम 18 से हम 36 को भाग करेंगे तो 18 दूनी 36, यानी 36 को हम लिख सकते हैं 18 गुणा 2 प्लस 0। 18 हमारा भाजक है, 2 भागफल है और शेषफल 0, तो यहां पर क्या हुआ, शेषफल हमारा आ गया, अतः HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक मासा कितना आएगा, जो यहां पर भाजक है, जो क्या है भाजक या B का मान है, ठीक है, B का मान है, तो B हमारा यहां पर कितना है 18, तो यही HCF हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को करना है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बस भाग करनी है आपको, और भाग करनी सभी को बहुत अच्छे से आती है, इसलिए ये प्रश्न जो है गलत नहीं होने चाहिए परीक्षा में। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसे हम मानते हैं, उम्मीद करते हैं आपसे कि आप ये क्वेश्चन अपने आप हल कर लेंगे। फिर भी मैं आपको इनकी भाग विधि से मैं बस लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आपके लिए कर दे रहा हूं। भाषा जो है, इसकी जो भाषा है प्रश्न की, वो यही रहनी है दोनों प्रश्नों में, और उसे आप स्वयं लिख लेंगे। देखें सवाल नंबर 5, यहाँ 657 जो है 963 से छोटा है, तो 657 से हम भाग कर लेंगे 963 को, एक बार जाएगा 657, 13 में से 7 घटाए 6 बचे, यहाँ रह गए 5, 5 में से 5 घटाए 0, और यहाँ रह गए 9, 9 में से 6 घटाए 3, 306, 306 जो कि शेषफल 0 नहीं है, यानी कि 306 से हम पुनः भाग करेंगे भाजक को, 657 को, यही यूक्लिड प्रमेयिका कहती है, तो 306 से हम 657 को भाग कर देंगे। ठीक, अब देखिए 3 दूनी 6, 2 बार जा सकते हैं, डाल के देख लेते हैं हम, 2 छंग 12 के 2, हासिल 1, 2 0 0 और 1 हासिल का 1, 2 तियां 6, 7 में से 2 घटा दिए 5,
5 में से 1 घटा दिया 4। फिर हमारा शेषफल शून्य नहीं आया। जब शेषफल शून्य नहीं आया तो फिर हम शेषफल से भाजक को भाग करेंगे, 306 को पुनः भाग कर लेंगे, 4 सत्ते 28। तो 7 बार डाल के देखें, 7 पंजे 35 के 5, 7 चौक 28 और 3 31, ज्यादा हो जाएंगे तो बार कितना जाएगा 6। 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27। 6 में से 0 घटाया 6, दहाई ली 10, 10 में से 7 घटाए 3 36। अभी भी शेषफल शून्य नहीं है तो फिर 36 से भाग करेंगे 45 को, तो फिर एक बार जाएगा, 5 में से 6 घटेंगे नहीं यानी 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेंगे और 9 फिर हमारा शून्य नहीं है, अर्थात 9 से हम पुनः भाग करेंगे 36 को तो 4 बार जाएंगे, 9 चौक 36 और शेषफल हमारा क्या मिल जाएगा, शून्य मिल जाएगा। यानी यहाँ पर आपको कितने स्टेप करने पड़े, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5वें पद में जाकर आपको क्या मिला, शेषफल शून्य मिला। तो यहाँ पर हमारा HCF कितना हो गया, जो कि हमारा भाजक है। तो इसमें दोनों संख्याओं का HCF कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक, इसी चीज को हम भाषा में लिख देंगे। यदि आपके पास समय कम बचता है एग्जाम में, ठीक है, लिखने का समय नहीं है या फिर लिखना ही नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यदि नहीं आता है तब की बात बता रहा हूं, अदरवाइज सिस्टम जो कह रहा है कि एल्गोरिथम का प्रयोग करके कीजिए, तो आपको एल्गोरिथम का प्रयोग A बराबर BQ प्लस C के फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाई चांस आपको नहीं आ रहा है, समय कम है, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को करके आ सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, 90 और 144, क्योंकि वो जो मेथड है वो टाइम टेकिंग है, हर बार आपको एक ही सेंटेंस लिखना है। तो यदि आपके पास समय नहीं है तब आप ऐसा करेंगे, समय है, आपको आता है तो वैसे ही करेंगे। इसमें एग्जामिनर आपका आधा नंबर काट सकता है, उस मेथड में आपका बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा। 90 और 144, 90 से हम भाग कर देंगे 144 को, क्योंकि 90 144 से छोटा है। तो 9 दूनी 18, ज्यादा हो जाएगा, 90, 4, 14 में से 9 घटाए 5, 54, जो कि शून्य नहीं आया, शेषफल है, शून्य नहीं आया तो 54 से फिर हम भाग करेंगे भाजक को, यानी 90, फिर एक बार गया 54 घटाए 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचे 8, 8 में से 5 घटाए 3, 36, जो कि शून्य नहीं है। पुनः 36 से भाग करेंगे 54 को, फिर एक बार जाएगा 36, घटाएंगे 14 में से 6 घटाएंगे 8, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 18 आया, जो कि पुनः शून्य नहीं है। जब शून्य नहीं है तो इसी शेषफल 18 से भाजक को यानी 36 को भाग करेंगे, 18 दूनी 36 और कुछ भी नहीं बचा, अर्थात शेषफल शून्य हो गया। जब शेषफल शून्य हो गया तो यहाँ पर हमारा HCF कितना आ गया, 18 आ गया। इसी चीज को हम स्टेप में लिखकर पूरे नंबर ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इन तीनों क्वेश्चंस को आपको समझा दिया है, आपको कर लेना है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यही 3 क्वेश्चन रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस को लेते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स में प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा हथियार है आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे और सही से पूरी स्टेप बाय स्टेप लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए यदि हमें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। क्योंकि जैसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे, अगर शॉर्टकट प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में भी हमारा शॉर्टकट ही हो जाएगा, और सही से पूरी भाषा की प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में भी हम पूरी भाषा लिखकर आएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।